Hello everyone, I am Shar and welcome back to my channel Shar Dev Knowledge, and today I am going to telling you what is Pythagoras theorem, what's definition, its examples, its formula, its diagrams, etc. So let's start. तो सबसे पहले हम समझिए कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। यानी सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है ये हमारा ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है, किसी और ट्रायंगल जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल इनमें किसी में ही लगता है। इसके बाद अब पूछिए अभी हाइपोटेनियस साइड क्या होती है। हाइपोटेनियस साइड होती है हमारी जो 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट साइड होती है, यानी फिर लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल उसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस साइड। और जो इसकी जो टू रिमेनिंग साइड है इन्हें बोल सकते हैं द टू रिमेनिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल, या फिर परपेंडिकुलर हम इस साइड्स को बोलते हैं जो हमारी 90 डिग्री जो ऊपर जा रही होती है, और जो नीचे की होती है इसे हम बेस यानी आधार बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा इसका फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से कहता क्या है, वो हमारा है हाइपोटेनियस स्क्वायर। यानी कि जो हमारे हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। यानी कि सी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि हमारे ट्राइंगल के अकॉर्डिंग इसका जो हमारा हो जाएगा वो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम इस पाइथागोरस थ्योरम का कुछ प्रूफ भी समझेंगे। तो अगर यानी कि अगर आप इन दोनों स्क्वायर में आप कोई फ्लूइड लेते हैं और उसको कोई फ्लूइड या पानी कुछ भी लेते हैं और उसमें भर देते हैं, और अगर आप उस इक्वल उसी को अगर आप इसमें डालोगे, अगर आप इसमें डालोगे इस स्क्वायर में, तो ये हमारे इसमें एकदम फिट हो जाएगा, एकदम इक्वल हो जाएगा। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम में हमारा बिल्कुल एकदम सही है, इसमें हमारा कुछ गलती भी नहीं है। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द ए सी, यानी कि जो हमारी ए सी की वैल्यू है हमें ए सी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें बी सी की वैल्यू और ए बी की वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले हम ना अपने सॉल्व का फॉर्मूला लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अब हमारी जो ए सी हमें निकालना है तो हमें ए सी हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हमें ए बी की हमारी ए बी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 स्क्वायर प्लस हमारी बी सी की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 स्क्वायर। ए सी को हम ऐसे ही लिख देंगे, उसकी वैल्यू पता नहीं है। ए सी स्क्वायर 3 की हमारा स्क्वायर होता है हमारा 9, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 9। 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे, तो ए सी स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9 होता है हमारा 25। और अब जब हमारा ये स्क्वायर है जब हम ट्रांसपोज होगा तो हमारे ये अंडर रूट का हो जाएगा, तो ए सी बराबर अंडर रूट 25, और हमारा 25 का अंडर रूट होता है 5, तो ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारी ए सी की वैल्यू होगी वो होगी 5 सेंटीमीटर। चलिए हम समझते हैं, अगर हमें ए सी की वैल्यू दी गई है, अगर हमें मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ की वैल्यू हमें बी सी की दी गई है 12 सेंटीमीटर, हमें ए बी की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो देखिए हमें यहाँ पर ए सी की वैल्यू पता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15 स्क्वायर। अब हमें ए बी की वैल्यू पता नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू, हमारी बी सी की वैल्यू है 12, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12 स्क्वायर। तो हमारा 15 का स्क्वायर होता है 225 इज इक्वल टू, हमें ए बी की वैल्यू पता नहीं, तो यहाँ पर फिर से ए बी स्क्वायर ही लिख देंगे प्लस 12 का हमारा स्क्वायर होता है 144। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसको थोड़ा पलट कर लिख देता हूँ, और 144 जब ट्रांसपोज होगा तो हमारा माइनस का होगा,
तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 144। तो हमारा AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81। और जब हमारा ये स्क्वायर जब हमारा राइट में ट्रांसपोज होगा तो हमारे अंडर रूट का हो जाएगा। तो AB बराबर अंडर रूट 81। तो हमें पता है कि 81 का हमारा अंडर रूट होता है 9। तो हमारा AB बराबर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, यानी कि हमारी AB की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम अपने एग्जाम्पल 2 को समझते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल 2 जो है वो एक वर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें हमारा क्वेश्चन है अ लैडर 17 मीटर लॉन्ग रीच अ वॉल 15 मीटर हाई। यानी कि हमारी एक लैडर है जो कि जिसकी लेंथ है वो है 17 मीटर और वो एक वॉल के सहारे रखी है जो कि 15 मीटर हाई है। हाउ फार इज द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, यानी कि जो अब लैडर का जो फुट है वो कितनी दूर होगा एक वॉल के। तो ऐसे मैंने डायग्राम बनाया। तो मान लीजिए हमारा जो ये एक वॉल है जो कि 15 मीटर हाई है और जो हमारी लैडर की जो लेंथ है वो 17 मीटर हमारी लैडर है। और हमारा जो हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट है हमें ये निकालनी है जो कि x समझ लो आप। चलो मान लो हम यहाँ पर इसको A समझ लेते हैं, इसको B समझ लेते हैं और इसको C समझ लेते हैं। ओके, तो अब इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे लैडर की लेंथ क्या है। तो हम लिखेंगे लैडर लेंथ जो कि हमारी कितनी है 17 मीटर। लिख दिए 17 मीटर। अब हमारी जो वॉल की जो हाइट है वो कितनी है 15 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल हाइट जो कि हमारी कितनी है 15 मीटर। हमें निकालना है कि उसकी वो फुट कितनी दूर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फुट बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे एक तरह से हमारे ट्रायंगल ही बनना है। तो हमारे अगर ट्रायंगल बनना है तो हमारी ये हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17 स्क्वायर इक्वल टू कितना है हमारा 15 स्क्वायर प्लस इसको हम BC मान लेते हैं, ये पे ले देंगे BC स्क्वायर। हमारा 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 289। 15 का हमारा स्क्वायर होता है 225 प्लस BC स्क्वायर। तो जब हमारा ये 225 जब हमारे इधर पर ट्रांसपोज होगा तो हमारे माइनस का हो जाएगा। तो 289 माइनस 225 इक्वल टू BC स्क्वायर। तो अब हमारा जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 64। जिसको मैं इसको पढ़ के लिख देता हूँ। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 64। जब हमारा ये स्क्वायर जब हमारे पे ट्रांसपोज होगा तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट। तो BC बराबर अंडर रूट 64, यानी कि हमारा BC बराबर हो जाएगा 64 का रूट होता है हमारा 8, यानी कि 8 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 द फुट ऑफ लैडर far from the wall बराबर कितना हो जाएगा हमारा, क्या कहते हैं, कितना बड़ा सा आया था 8 मीटर, यानी कि 8 मीटर आंसर। तो ऐसे ही आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसको शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड्स को भी बहुत हेल्प होती है। लाइक करें जिससे मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। सब्सक्राइब करें मेरी हर वीडियो को पाने के लिए और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें जिससे आप मेरी वीडियो सबसे पहले पा पाएँ। थैंक यू।